हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स बाय फिजिक मैनेजर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो फिटनेस ट्रेनर हैं और आगे जाके फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर गोल बनाना चाहते हैं और अपना एक स्टैब्लिश करियर बना के अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी जिम ओनर्स हैं या फिर पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर आपको एक जिम मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाएगा, जिससे आप वन क्लिक में एक साथ हजारों क्लाइंट्स की एक साथ डाइट एंड वर्कआउट प्लान जनरेट कर सकते हो, वो भी साइंटिफिक असेसमेंट के बाद। तो ऐसे जो फीचर्स हैं आपको बहुत ही कम, अभी तक इंडिया में ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो बहुत सारे जो आपके साइंटिफिक असेसमेंट के बाद में वन क्लिक में डाइट जनरेट करके दे सकता हो या फिर आपका वर्कआउट प्लान जनरेट करके दे सकता हो। तो आज के चैप्टर पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का जो चैप्टर है जॉइंट्स एंड मूवमेंट। जैसे कि हम लोगों ने पहले सीखा स्केलेटल सिस्टम, देन मसल मूवमेंट्स, मसल सिस्टम सीखा। आज हम लोग सीख रहे हैं जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स। तो जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। इसका जो डायग्राम बना है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट हम लोग फिर से देख लेंगे। जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स में यहाँ पे जॉइंट्स आर द कनेक्टिंग पॉइंट्स बिटवीन बोन्स एंड अलाउ मूवमेंट दैट अलाउ मूवमेंट। जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो आपके बोन्स के बीच में एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको मूवमेंट्स करने में मदद करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द जॉइंट टाइप एंड हाउ दे मूव हेल्प ट्रेनर टीच एक्सरसाइज सेफली एंड इफेक्टिवली। अगर एक ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर है, उसको ये पता है कि ये जॉइंट इतना ही मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा, तो वो सेफ्टी आ जाएगी। फिर आप किसी भी क्लाइंट को ऐसे नहीं बोलोगे कि वो अपने जो जॉइंट की जो एक प्रॉपर लिमिट है उससे ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे जिससे उसको इंजरी हो जाए। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जॉइंट इतना ही मूव कर सकता है, इतना ही उसका एक रेशियो है मूवमेंट का, उसके बाद में नहीं करेगा, इससे ज़्यादा करेगा तो एक इंजरी हो सकती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या क्या होते हैं उसमें देख लेते हैं। हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट होते हैं आपके कि मूव इन वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट होते हैं कि ये एक तरीके के ऐसे जॉइंट होते हैं जो सिर्फ एक ही तरफ काम करते हैं। अब ये वाले जॉइंट कहाँ होते हैं? आपके जो आपने देखा होगा नी, आप जो पैर होगा पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं नी से, आगे की तरफ नहीं मोड़ सकते। तो अगर आप किसी को एक्सरसाइज बता रहे हैं तो आप इसको ये नहीं बता सकते कि आगे की तरफ मुड़ के जाइए। तो एक कॉमन फैक्टर है। आपकी एल्बो, एल्बो भी आपकी एक ही तरफ घूमती है, दूसरी तरफ नहीं घूम सकती, तो इनको बोलते हैं हिंज जॉइंट। और ये आपकी एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस जॉइंट पे कितना प्रेशर देना है, कितना आपको वर्कलोड देना है, जिससे वो विदाउट इंजरी प्रिपरेशन मसल ग्रोथ और जो फिटनेस गोल है वो अचीव करें। इसके बाद आता है पाइवट जॉइंट्स अलाउ रोटेशनल मूवमेंट। आपकी जो गर्दन होती है उसको बोलते हैं पाइवट। इसमें क्या होता है, गर्दन आपकी घूम सकती है लगभग लगभग आपकी लगभग लगभग पूरी घूम सकती है, पीछे की तरफ छोड़ के वो पूरी दाहिने बाएं सामने पूरा ऊपर नीचे हर तरीके से घूम सकती है। तो इसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट्स। इसके बाद आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये कहाँ पे होते हैं आपके? अलाउ मूवमेंट्स इन मैनी डायरेक्शन। ये आपके जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ये आपके शोल्डर्स में होते हैं। आपने देखा होगा शोल्डर्स हर तरीके से घूम लेते हैं। आपने देखा होगा शोल्डर्स पे जो शोल्डर्स जो क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि उसपे शोल्डर्स पे पूरा घूम जाते हैं, डिसलोकेट वाली जो एक्सरसाइज होती है। और एक हिप, हिप में भी आपने पैर भी आप पूरी तरीके से मूव करा सकते हो। बहुत लोग को आपने देखा होगा पैर इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो सॉकेट होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये कहाँ पे होते हैं? शोल्डर में होते हैं, हिप में होते हैं। इसके बाद आता है सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट क्या होता है? आपके अलाउ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज मूवमेंट। मतलब सैडल जॉइंट जैसे आपके ये अंगूठा हो गया, अंगूठे में आप आगे भी पीछे भी, पीछे की तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है, और साइडवेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए फिंगर्स, ये आगे पीछे साइडवेज, इधर 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 उधर सब जगह काम कर सकते हैं, इनको बोलते हैं सैडल जॉइंट्स। इसके बाद आता है लास्ट में ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या करता है? अलाउ बोन्स टू स्लाइड पास्ट ईच अदर। अलाउ बोन्स, जो बोन्स होती हैं आपकी एक दूसरे के पास्ट, मतलब एक दूसरे से ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो इसको ये कहाँ पे होती है? रिस्ट एंड एंकल। एंकल और रिस्ट में जो बोन्स, जो जॉइंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि रिस्ट बहुत चट चट बोलती है, तो उसमें क्या होता है, आप पूरी रिस्ट को भी पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। और बोन्स टू स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे से पास्ट, एक दूसरे से गुजरते हुए ये जॉइंट्स काम कर लेते हैं। तो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ है। शोल्डर का जो जॉइंट है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ पे जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे एक कर्सर है। इसके बाद आपका एल्बो का जॉइंट ये है। ये क्या कहता है? अलाउ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द आर्म। फ्लेक्शन क्या होती है? फ्लेक्शन जैसे आप बाइसेप के लिए पंप करते हैं अपने आप, मतलब फ्लेक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइसेप। और जब ट्राइसेप के लिए जाएंगे तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। हाथ को पूरा खोलते हैं तभी ट्राइसेप दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इसके बाद आपका दिया है हिप।
सपोर्ट्स बॉडी वेट एंड अलाउ लार्ज रेंज ऑफ मूवमेंट। हिप से बहुत सारी कसरतें होती है आपकी, कि यहाँ पे हिप में तो आपकी बहुत सारी कसरतें आपकी इस पे डिपेंड होती है, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, आपकी बैक की जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो भी आपके, जिसके लिए लोअर बॉडी अपर बॉडी जो सपोर्ट करता है वो कौन करता है? ज़्यादातर आपकी जो एक्सरसाइजेस सपोर्ट करने वाला जो जॉइंट है वो आपका हिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है आपका नी। नी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नी से आपका स्टैंडिंग जो इनेबल मूवमेंट होती है, वॉकिंग, रनिंग, स्क्वाटिंग, तो अगर आपका नी है, नी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ने देना है। एक फिटनेस ट्रेनर का काम होता है कि एक प्रॉपर जो फॉर्म होता है एक्सरसाइज का वो बताना है, एक प्रॉपर जो स्टैंड करने का तरीका होता है कि आप प्रॉपर उसी तरीके से स्टैंड करेंगे, फिर उसी हिसाब से प्रॉपर जो टेक्निक होती है, पोस्चर होता है एक्सरसाइज का, जिससे नीज, एल्बो, हिप, एंकल, शोल्डर, इन इन जॉइंट्स पे आपको एक्स्ट्रा कोई भी प्रेशर ना पड़े। ठीक है। एंकल जैसा कि आपको बताया, सपोर्ट बैलेंस एंड अलाउ फूड मूवमेंट। ये आपके एंकल क्या होते हैं, आपकी पूरी बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं। फ्लेक्शन जैसा कि अभी हम बता ही रहे थे आपको, डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स। तो टू बोन्स के बीच में जैसे आपका जो एल्बो है, एल्बो को आप इसका जो एंगल कम करोगे तो बाइसेप आ जाएगी। एक्सटेंशन, जैसे आप अपने एल्बो को बाहर की तरफ खोलोगे तो ये एक्सटेंशन आपके हो गया। एबडक्शन, एबडक्शन क्या हो गया, जैसे आप अपने हाथों को फैला रहे हो, इसको बोलते हैं एबडक्शन। ये बहुत सारी एक्सरसाइजेस में होती है, जैसे आपके रियल डेल्ट हो गई, आपका फ्रंट डेल्ट हो गई, इस तरीके के जो भी शोल्डर की एक्सरसाइजेस हो गई। एबडक्शन में आपका क्या होता है, मूव ए लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन। आपकी बॉडी से जो भी हाथ या पैर आप दूर ले जाते हो उसको बोलते हैं एबडक्शन एक्सरसाइजेस। एडक्शन एक्सरसाइजेस कौन सी होती है, मूव से लिम्ब टुवर्ड द बॉडी इन लाइन। और उसमें क्या होता है कि आप जो भी एक्सरसाइज करोगे उसमें जो भी आपके हाथ पैर होंगे, बॉडी मिड लाइन जो आपकी मेन बॉडी उसकी तरफ लेके आ रहे हो, उसको बोलते हैं एडक्शन टाइप ऑफ एक्सरसाइज। एबडक्शन एक्सरसाइज में क्या करते हो, अपनी बॉडी से दूर ले जाते हो, एडक्शन एक्सरसाइज में पास लेके आते हो। इसके बाद होता है रोटेशन, टर्न से बोन अराउंड द इट्स लॉन्ग एक्सिस। तो रोटेशन टाइप की भी एक्सरसाइजेस होती हैं। ये मेन जो एक्सरसाइजेस के फंडे हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सरसाइज किस तरीके से होती है। फ्लेक्शन, या तो वो आप दोनों दो बॉडी बोन्स के जो गैप को कम करके एक्सरसाइज फॉर्म करोगे, तो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होगी, जैसे कर्लिंग हो गई, डंबल कर्ल हो गया, और आपके बहुत सारी एक्सरसाइजेस होगी जैसे आपके, और एक्सटेंशन, इसमें ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस हो गई, जो आपका बहुत सारी इसमें जो एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइजेस होगी। एबडक्शन, एबडक्शन में जैसे मैंने आपको शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस बताई, जिसमें आपके हाथ आपके दूर की तरफ जाते हैं। एबडक्शन इसमें क्या हो गया आपके, जैसे जैसे कोई पुलिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप बैक की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें इसमें आप अपने लिम्स को अपनी मिड लाइन के पास लेके आते हैं, बॉडी मिड लाइन के पास, उसको एडक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं। रोटेशन, ये ज़्यादातर कार्डियो में यूज होती है। तो एक्सरसाइज की जो मेन जो रोटेशंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो इतने ही प्रकार के होते हैं। फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, रोटेशन होता है। इन्हीं के बेस पे सारी एक्सरसाइजेस वो मतलब बनाई गई है। मेन जो मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट, इन्हीं बॉडी मूवमेंट के ऊपर सारी एक्सरसाइजेस, चेस्ट, शोल्डर्स, बैक, सबकी एक्सरसाइजेस होती हैं। इन्हीं कुछ जो जरूरी जॉइंट्स होते हैं, इन्हीं के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो आज हम लोगों ने सीखा जॉइंट्स एंड मूवमेंट, और ये कितने जरूरी होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जॉइंट्स क्या क्या काम करते हैं, कौन से जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आज के लिए इतना ही। आगे के पार्ट में सीखेंगे कि मूवमेंट्स क्या क्या होती हैं। तब तक के लिए थैंक यू।